उंदलुस की फिजा में अजीब सी खामोशी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कभी एक ऐसा दौर आएगा जो पूरी दुनिया की तारीख बदल देगा। उंदलुस में बादशाह रुद्रक अपनी रियाया को खौफ में रखता था। इन्हीं दिनों एक शख्स उभरा जो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि दिमाग, दिल और ईमान तीनों का पैगंबराना इम्तिजाज रखता था। उसका नाम था मूसा बिन नसीर। वो सख्त भी था मगर इंसाफ से, नरम भी था मगर हिकमत के साथ। उसने अफ्रीका के कबाइल को कभी जबरदस्ती नहीं, अखलाक से इस्लाम की तरफ माइल किया। लोग उससे डर कर नहीं, उसके किरदार पर फिदा होकर करीब आए। फिर एक दिन महल के दरवाजों पर हल्की सी दस्तक हुई। एक अजनबी अंदर आया, चेहरे पर दुख की लकीरें, आवाज कांपती हुई। मैं जुलियान हूँ, अंदरुस के मजलूम लोगों की तरफ से आया हूँ। ए मूसा, वहां के घरों में चीखें गूंजती हैं। हमारी औरतें, हमारे बच्चे किसी के महफूज नहीं। मूसा ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसकी आंखों में वो चमक उतर आई जो दुनिया के बहुत कम लोगों ने देखी है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की चमक। रात भर वो जागता रहा, अपनी तलवार को हाथ में लिए खामोश बैठा रहा। फिर आहिस्ता से बोला, उंदलुस के दरवाजे अब खुलेंगे और जुल्म का दौर खत्म होगा। उसने सब कुछ सोच समझ कर किया। छोटे दस्ते भेजे, खबरें जमा की और जब सब तैयार हुआ तो उसने एक नौजवान जर्नेल को बुलाया, तारिक बिन जियाद। मूसा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ए तारिक, ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये उन लोगों की उम्मीद है जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं, लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख को 2 हिस्सों में बांट दिया। 711 की फतह। दुनिया ने तारिक के जहाज जलते देखे, अंदरुस के दरवाजे खुलते देखे, मगर बहुत कम लोगों ने देखा कि उस पूरी फतह की बुनियाद मूसा बिन नसीर ने रखी थी। वो खुद लश्कर लेकर आया, शहरों को आबाद किया, अदल, इल्म और अमन फैलाया, उंदलुस को एक नई दुनिया में बदल दिया। लेकिन इंसान की तारीख अक्सर जालिमों के हाथों लिखी जाती है। एक दिन अचानक हुक्म आया, मूसा बिन नसीर को दरबार में पेश किया जाए। बगैर जुर्म के, बगैर सबूत के उस पर इल्जाम लगा दिए गए। वो शख्स जिसने सल्तनत को वुसअत दी थी अब एक तंग सी कोठड़ी में कैद था। लेकिन असल सदमा अभी बाकी था। एक सुबह पहरेदार उसकी कोठड़ी में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक कपड़ा लिपटा हुआ था और जब कपड़ा खोला गया तो सामने उसके जवान बेटे का कटा हुआ सर रखा था। कमर टूट गई उसकी, मगर उसने चीखा नहीं, इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ एक आंसू बहा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह तू गवाह है, मैंने हर कदम तेरे लिए उठाया था। ये बेटा भी तेरी अमानत था, वापस तुझे लौटा दिया। दुनिया ने क्या देखा? एक फातेह कैदी, मगर हकीकत ये थी कि उसकी हिम्मत कैद से ज्यादा मजबूत थी। जिंदगी के आखिरी बरस उसने गुर्बत में गुजारे,